बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान की इस आयत पे हम आज बात करेंगे और हम देखेंगे कि आज का जो हमारा मुआशरा है, जहाँ पे लोगों में हर तरफ मायूसी नज़र आती है, और आज हम देखते हैं कि लोग थोड़ी सी मुश्किल से घबरा कर बड़े बड़े जो है इक़दाम करते हैं। और इस वक्त दुनिया में जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा मादी तौर पर इंसान ने तरक्की की है, वहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी मुश्किलात पर इंसान जो है वो हिम्मत हार बैठता है और बाज़ औक़ात अपनी जान भी जो है वो खो देता है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला, अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें क्या बताता है, कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। सबसे पहले हम कुरान की हकीकत देखेंगे। कुरानी हकीकत है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इंशिराह में, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किलात के बाद आसानी और दुश्वारियों के बाद उनसे छुटकारा ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनका सही इदराक हो जाए तो ये बहुत से नुकसानात और फसादात से निजात का बायस बन सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग इनसे नावाकफियत की बिना पर बड़ी बड़ी गलतियों का इर्तिकाब कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब इन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो वो समझने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ी जो है आफत इन पर हमलावर हो गई है और इससे निजात के तमाम रास्ते और तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। और ऐसे शख्स को क्या होता है, अपने आप से भी कोफ्त होने लगती है और इतनी बड़ी वसी और अरीज ज़मीन अल्लाह की इसको तंग पड़ जाती है और इसका हुस्न ज़न बदज़नी में बदल जाता है। वो अपने कदरे बेहतर हालात से मुस्तरब हो जाता है और इसे तमाम मसाइल जो है ला यनहल नज़र आने लगते हैं। अलबत्ता मुत्तकीन और अहले खिर्द का मामला इससे बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल की फ्राहम करदा रहनुमाई की बदौलत इनसे बहुत मुख्तलिफ मौक़िफ़ के हामिल होते हैं। उनके जहनों में नक्श होता है कि अगर अल्लाह ने उनके साथ सच्चा वादा किया है जिससे वो हरगिज़ खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और वो अल्लाह का वादा क्या है, उनको हर वक्त याद होता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी, हर तंगी के साथ फराखी और हर कर्ब के पहलू में राहत मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। सूरह अलम नशरह की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताला अपने बंदों से कहते हैं यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और फिर उसके बाद फरमाया सूरह तलाक की आयत नंबर 7 है, सयजअलुल्लाहु बादा उसरि युसरा। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी देगा। सयजअलु में अगर आप इसका तर्जमा देखें, सयजअलु अनकरीब वो कर देगा। सीन जो है यहाँ पे फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए भी आया है और ताकीद का मफहूम भी रखता है। और आप देखें उसरी और युसरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों जो है तनवीन के साथ और नकरा आए। यानी अल्लाह ताला के पास आसानी पैदा करने की बेशुमार सूरतें हैं। यानी तंगी हुआ किसी किस्म की भी हो, अल्लाह ताला इसमें आसानी की कोई ना कोई सूरत पैदा फरमा सकता है। आदमी को चाहिए कि तंगी में अपनी उम्मीद अल्लाह ताला से बांधे रखे। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करता रहे और अल्लाह ताला जो है वो तंगी के बाद ज़रूर फराखी की कोई ना कोई राह पैदा कर देंगे। जैसा कि फिर हम एक दफ़ा देखते हैं इन्ना इन्ना मअल उसरि युसरा, के बेशक तंगी के साथ आसानी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुनियादी चीज़ कौन सी है, वो ज़िंदगी का असूल कौन सा है कि जिसकी वजह से इंसान इन सब बातों को अपनाता है।
अब ज़िंदगी का असूल अगर आप समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल और आसानी साथ साथ चलते हैं और ये फितरत का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ राहत ही राहत हो या किसी इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हों। नहीं, ज़िंदगी का हुस्न इसी से है कि मुश्किलात और आसानियाँ, राहत और गम साथ साथ चलते हैं। अगर ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ रंग ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल फीकी लग जाए। अब उसके बाद हम देखते हैं अल्लाह ताला सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में कहते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, और जो कोई अल्लाह का तकवा अख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके हर काम में आसानी पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखें कि मेन चीज़ जो बताई गई है, इस सब की जो बुनियाद है वो एक ही चीज़ है और वो है तकवा, जो कि बेहतरीन ज़ादे राह है और अल्लाह से मुलाकात की बेहतरीन तैयारी का दूसरा नाम है। तकवा ही एक ऐसी चीज़ है जो मुतक्की और मनहयात खुदा के माबैन रुकावट बनता है, यानी जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों के दरमियान रुकावट होता है। यही वो पर्दा है जो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है और यही वो एक जज्बा है जो तंबीह करता है और इंसान को डराता और नसीहत करता है। तकवा ही से इंसान जो है वो अपना हर मामला जो है वो दुरुस्त रखता है और इसी की बदौलत अल्लाह ताला कहते हैं रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। और तकवा हमें बताता है उम्मीद और यकीन की किरण, यानी हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा अल्लाह पे यकीन रखना है कि मुश्किल के बाद ज़रूर खुशी और सहूलत आएगी। और अगर इस खुशी और सहूलत को हासिल करना है तो क्या बताया अल्लाह ने, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह के दीन पर चलेगा, अल्लाह उसके सारे काम आसान कर देगा। तो अगर आप भी दुनिया की मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो इसका वाहिद ज़रिया अल्लाह से जुड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्तिहान और सब्र ये क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए। क्यों कि मुश्किलात तो इंसान के लिए आजमाइश होती हैं और इन पर सब्र करने वालों को फिर अल्लाह ताला ने चूँकि अजर से नवाजना होता है और अल्लाह ताला साबरीन को अजर अजीम देता है। और तकवा ही इंसान के लिए वो चीज़ होती है जो इसके हर मामले की आसानी का बायस बनती है और तकवा ही की बदौलत रास्ते की तमाम रुकावटें दूर होती चली जाती हैं। अगर तकवा इंसान अपना ले तो नेक बर्ताव इंसान की फितरत सानिया बन जाता है और ये बर्ताव अल्लाह के सामने पेश होने की सूरत में हो तो फिर उसकी इबादत करने में मोहब्बत, खौफ, उम्मीद, तवक्कल, ज़कात, रोज़ा, सदका की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, इससे इंसान जो है वो नेकी में आगे बढ़ता ही जाता है। और यही नेक बात की तस्दीक की हकीकत कुरान की ये आयत करती है। सूरह लैल की आयत नंबर 5 और से लेके 7 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता वत्तका, बेशक जिसने दिया और अपने रब का तकवा इख्तियार किया, अपने रब से डरा, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और जिसने नेक बात की तस्दीक की, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, तो हम उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि तकवा की बदौलत अल्लाह ताला नेक बर्ताव करने की और अल्लाह के सामने पेश होने की हर राह को खोल देता है और इंसान नेकी की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले हमने मुश्किलात में और आजमाइशों में अगर आसानी पैदा करनी है तो तकवा को अपनाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दीन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है और दूसरों के साथ नेक बर्ताव करने की एक सूरत हमें ये भी नज़र आती है कि जैसे आज हम मुश्किल में फंसे हुए हैं तो ऐसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से इंसान हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात में और आजमाइशों में फंसे हुए हैं।
तो लोगों को आसानियां मुहैया करे, उनको मुश्किलात से छुटकारा दिलाया जाए, या उनकी मुश्किल में जितनी हम कमी की कोई सूरत पैदा कर सकते हैं वो करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुश्किल में मुब्तला इंसान को आसानी बाहम पहुंचाता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसको आसानी फराहम करते हैं। तो जब हमारे पे मुश्किल आए और हम चाहें कि हमारी मुश्किल टल जाए या मुश्किल में हमारे लिए आसानी पैदा हो, तो उसका तरीका हदीस से जो हमें पता चला कि हम भी दूसरे लोग जो मुश्किलात में मुब्तला हैं उनके लिए आसानियां पैदा करें। इसी तरह से चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और इसमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने को इस्लामी तालीमात में चूँकि बहुत बुलंद मकाम अता किया गया, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी फरमाता है, और जो किसी मुसलमान की कोई परेशानी दूर करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी कोई परेशानी दूर फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है तो अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि सही मुस्लिम की यह हदीस है, इससे जाहिर होता है कि दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना खुदा की अनायतों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का एक ज़रिया है। दर हकीकत इंसान जब दूसरों की मुश्किलात कम करता है तो वो अपने वजूद की तकमील की तरफ बढ़ता है, और हकीकी इंसानी तरक्की सिर्फ मादी कामयाबी से हासिल नहीं होती बल्कि रूहानी इर्तिका में मुज़मर है। इसीलिए आप देखें आज की मादी दुनिया में जहाँ दुनिया ने एक तरफ तरक्की करके जो ममालिक चांद तक पहुँच चुके हैं और दूसरे सियारों को तस्खीर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खुदकुशी का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने मादी तरक्की तो कर ली लेकिन रूहानी तरक्की में बहुत पीछे रह गए। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि इंसान आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करे और खुलूस दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे। अब हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मामले के लिए हमारी रहनुमाई फरमाई। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मुश्किल पहुँचे तो उसके लिए बहुत प्यारी दुआ बताई, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन, ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, व अंता और तू तज अलल हज़ना इज़ा शिता सहलन, और तू मेरे इस मुश्किल को, मेरे इस गम को जब चाहे तो आसान कर देता है। ये बात इस तरफ इशारा है कि जब भी कोई मुश्किल आएगी तो आसानी भी इसके साथ होगी, और अगर मुश्किल आएगी तो फिर क्या करना है, अल्लाह से दुआ मांगनी है, अल्लाह से जुड़ जाना है। अल्लाह के साथ जो हमारा फासला आ गया था, जब हम अल्लाह से दूर हो गए थे तो फिर अल्लाह ने भी जो है हमसे मुंह मोड़ लिया था। अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआएं सुने और हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे और हमारी फ़ौरन मुश्किलें टालें, तो फिर खुशी के मौके में भी अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। लेकिन अब अगर मुश्किल आ ही गई है तो मुश्किलात में अल्लाह से ज़्यादा दुआ मांगें, और वो मसनून दुआएं और कुरानी दुआएं जो अल्लाह ने हमें बताई हैं कि जब इंसान मुश्किल में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और उसके अलावा हमारी जो दीनी तालीमात हैं, हमारा दीन जो हमें सिखाता है, अगर मुश्किल आई है तो उस पर सब्र करें, जब अल्लाह नेमत दे तो उस पर शुक्र करें, और जब कोई चीज़ ना मिले या किसी चीज़ का इरादा हो तो अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा रखें। अगर अल्लाह ने नहीं दी तो फिर भी अल्लाह पे उम्मीद रखें, यकीन रखें कि वो हमारे हक़ में बेहतर होगी। जब हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। जब तकलीफ़ आएगी तो उस पर भी हमें अजर मिलेगा, क्योंकि अगर मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उस पर भी अजर देते हैं।
اللہ اس پر بھی نوازتے ہیں، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن اس پر شکر ادا کرتا ہے تو تب بھی اجر ملتا ہے۔ اس لیے جتنا ہم اللہ سے جڑیں گے، جتنا اپنے دین سے جڑیں گے، جتنا قرآن سے جڑیں گے، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، ہمارے مصائب، ہماری مشکلات کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کی عملی مثال ہمیں جو نظر آتی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیسے بنجر زمین ہوتی ہے، لیکن جب بارش کی پھوار اس پر پڑتی ہے تو اس مردہ زمین سے جاندار نباتات اگ جاتی ہیں، اور کیسے اندھیری رات جس میں آپ کو ہاتھ سے لگا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے رات ہمیشہ نہیں رہتی، جیسے ہمیشہ جو ہے وہ موسم ایک جیسا نہیں رہتا، اسی طرح سے مشکلات بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اچھے دن بھی لاتا ہے، اچھے دن لا کر بھی آزماتا ہے، اور برے دن دے کر بھی انسان کو چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی یہ آیت سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے تو ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور ہماری مشکلوں کو ختم کر دے۔ آمین۔